हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल संकल्प पीसीएस। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपना यह वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण टॉपिक है आज। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया था हेलियोडोरस ने। फ्रेंड, हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे यूनानी। हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे, कौन था वो? स्ट्रेटो सेकेंड। शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, वो कौन है? विम कडफिस। वीर भारती राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, कौन है फ्रेंड्स? ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। पुरु यानी पोरस। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। मत्सग। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक दरबार अलंकृत करते थे कनिष्क का। फ्रेंड्स, अब हम संगम युग में आ जाते हैं। संगम युग में चेल चोल और पांड्य। चोल वंश का शासक जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी, कौन था फ्रेंड्स? वो है राजा प्रथम। संगम ग्रंथ तोलकपियम आधारित है व्याकरण पर। तमिल ग्रंथ जिसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है कुराल। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? तो फ्रेंड्स, इलांगो था। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1014 में समर्पित किया गया था, स्थित है तंजावुर में। दक्षिण भारत का इतिहास टॉपिक। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलन करना है। तो राजा राज जो है शासक था, वो वर्ष 985 से 1015 ईस्वी। राजाधिराज जो है प्रथम जो है 1044 से 1052 ईस्वी। कुलोत्तुंग प्रथम जो है 1070 से 1120 ईस्वी। विक्रम चोल जो है 1120 ईस्वी से 1133 ईस्वी। फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे राजवंश है फ्रेंड्स, और सूची 2 में राजधानी। तो पल्लव की राजधानी कांची, कदम की राजधानी वनवासी, पांड्य की राजधानी मदुरा, काकतीय की राजधानी वरांगल। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है फ्रेंड्स। तो ये चोल कला का वह राजवंश जो अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, तो चोल राजवंश। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपने नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। तो चोल जो है अपने नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था फ्रेंड। ओके। तो चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है किसको फ्रेंड? ये है राजेंद्र को दिया जाता है। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किया था राजा राज फर्स्ट ने। फ्रेंड्स, चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला था? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। चोल शासकों के शासनकाल में वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, टोट्टा वरियम देखता था। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे स्त्रियां तथा पुरुष दोनों। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। तो राजराज प्रथम। चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था मलिक काफूर ने। वह वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंगल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो कोलुतुंग फर्स्ट है। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कोलुतुंग फर्स्ट ने। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रों के बीच में। फ्रेंड, चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया, ह्वेनसांग। किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो चालुक्य वंश में जो है महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्राप्त कराए जाते थे। मत विलास प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। महेंद्र वर्मन। तीसरी शताब्दी में वारांगल प्रसिद्ध था। लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए वारांगल जाना जाता था। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष
1556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन अलंकृत करते थे तो पल्लव की सभा को। पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी, वह कौन था फ्रेंड? नरसिंह वर्मन द्वितीय। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर बना था राजा राज के शासन काल में। तो सही सुमेलन करना है फ्रेंड, सूची 1 का सूची 2 में। सूची 1 में है दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश, और सूची 2 में उनके राज। तो धनंजय जो है कुस्तलपुर का, ठीक है, नीलराज अवमुक्त, उग्रसेन पलक्का, विष्णु को कांची। सही सुमेलन करना फ्रेंड, राजवंश और उनकी राजधानियां, जैसे पल्लव की राजधानी कांची, पांडे की राजधानी मदुरा, यादव की राजधानी देवगिरी, काकतीय की राजधानी वारांगल। फ्रेंड्स, अब हम गुप्त काल का टॉपिक पढ़ेंगे। मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है कुमार गुप्त। फर्स्ट, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध था समुद्रगुप्त। शक विजेता जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासक जिन्होंने हुड़ों पर विजय प्राप्त की स्कंदगुप्त। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार। गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है वह है कांस्य सिक्का। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरन 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 से फ्रेंड। 437 से 38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। वहां पे रेशम बुनकरों श्रेणी। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है गुप्त काल से फ्रेंड। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है तो गुप्त काल को। राजवंश जो हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ गुप्त। भाग और बलि थे ये राजस्व के स्रोत। अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दिनार। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है सांख्य। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से फ्रेंड। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। शंकरदेव बीजगणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। भास्कर कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक का नायक था अग्निमित्र। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया है याज्ञवल्क्य ने फ्रेंड किया है। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था नारद ने। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, यह है फ्रेंड्स उत्तर बंगाल में। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था ताम्रलिप्ति बंदरगाह फ्रेंड्स। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ प्राप्त हुआ है एरन। कुमारगुप्त वन के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है रेशम बुनकरों। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है तो समुद्रगुप्त को। गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा गया है फ्रेंड किसको? समुद्रगुप्त को। फ्रेंड्स, अब हम लोग गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे। बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? बृहदर्थ। तो सूची का सुमेलन करना है फ्रेंड्स, सूची 1 का सूची 2 में। सूची 1 में जो है विदेशी यात्री हैं और सूची 2 में भारत भ्रमण वर्ष। तो फाहियान जो आया है वो 399 से 414 ईस्वी में। ह्वेन जो है 629 से 645 ईस्वी। इसिंग 671 से 671-72 से 693-94 ईस्वी। अल मसूदी 915 से 916 ईस्वी।
राजा जिनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया, गोपाल, नंदीवर्मन, पल्लव, मल्ल। स्तूप जिसमें अर्घ स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं, अमरावती। स्तूप जिसमें अर्घ स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं, अमरावती और नागार्जुनी कोंड। शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था, प्रवरसेन प्रथम ने। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। फ्रेंड, 6वीं 7वीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? लाट में। कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित थी, गोवा में। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम था द्रह्म। मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण किया हर्षवर्धन ने। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों कन्नौज तथा प्रयाग में। फ्रेंड्स, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। वह स्थान जहाँ पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है, उदयगिरी गुफा और विदिशा। मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में उल्लिखित राजा का नाम है चंद्र। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे नागसेन। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, हिंदुओं, बौद्धों और जैनों का। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था, नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया था पल्लवों ने। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है कार्ले में। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, वह केंद्र है कन्हेरी। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 शिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, कन्हेरी। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला का। सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? तो दक्षिणी का निर्माण जो है हुआ था। सोनगिरी, जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, स्थित है दतिया में। फ्रेंड्स, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है राजस्थान में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स, तोरण के ऊपर बने जो अलंकृत बहुमंजिला भवन होते हैं, उनको बोलते हैं गोपुरम। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, एलिफेंटा। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, कहाँ पे है फ्रेंड? वो कांची में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर स्थित है कंबोडिया में। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश्वर भी कहते हैं, का मंदिर स्थित है तिरुमल्ला पहाड़ी में। एलिफेंटा के प्रसिद्ध सैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है फ्रेंड्स, किसको? पल्लवों को। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में, तो राणा कुंभा के शासनकाल में। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है, तो कैलाश मंदिर, क्योंकि एलोरा में है, उसको मानते हैं फ्रेंड्स। वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, तो फ्रेंड्स वो वृद्धेश्वर मंदिर में है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया, कहाँ पे फ्रेंड? पल्लवों द्वारा बनवाया गया था। वह स्थान जहाँ राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, तो फ्रेंड्स औरंगाबाद महाराष्ट्र में। गोविंद महल, जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है दतिया में। खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। कोणार्क मंदिर संबंधी है, कहा किससे? सूर्य से। द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर है ग्वालियर का तेली मंदिर फ्रेंड्स। अजंता की चित्रकारी दर्शाती है फ्रेंड्स जातक कथाओं को। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने, मतलब चंदेल शासकों ने करवाया था। बौद्ध, हिंदी एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है, कहाँ पे फ्रेंड? एलोरा में। अब फ्रेंड सही सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2 में। तो स्तूप जो है वो सांची का स्तूप, चित्रकारी बाग की चित्रकारी। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति कहाँ से मिली? मथुरा में। दशावतार मंदिर कहाँ पे फ्रेंड? देवगढ़ में है। तो प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार,
पढ़ेंगे अब हम लोग। तो हमें जो है पुस्तक का उनके लेखकों से मैच कराना है। जैसे रास पंचाध्यायी जो है नंददास के लेखक हैं। चैतन्य भागवत जो है इसके लेखक वृंदावन दास है। चैतन्य मंगल के लेखक जो है जय नंदा हैं। भक्ति रत्नाकर के लेखक नरहरि चक्रवर्ती हैं। फ्रेंड्स अगेन सही सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2 में। सूची 1 में जो है फ्रेंड्स ग्रंथ है और सूची 2 में रचयिता हैं। तो राग माला के रचयिता पुंडरीक विट्ठल हैं। रस कौमुदी के रचयिता जो है श्रीकंठ हैं। राग विभूत के रचयिता सोमनाथ है और चतुर दंडी प्रकाशिका के रचयिता वेंकट रमन है। फ्रेंड्स चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा। तो फ्रेंड ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने। मुद्रा राक्षस का लेखक था, काफी फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड, विशाख दत्त। सही सुमेल इस प्रकार है। दर्शन का उनके प्रचारक से सुमेल करना है फ्रेंड्स। तो न्याय का जो प्रचारक है वो गौतम है। उत्तर मीमांसा का बादरायण, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, वैशेषिक का कनाद। फ्रेंड्स चरक संहिता अध्यायों और खंडों में विभाजित है। 120 अध्यायों और 8 खंडों में। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निकाय से संबंधित है। खुद्दक निकाय। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे दंडिन। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक थे W.A. फेयर सर्विस। कल्हड़ के राजतरंगड़ी को आगे बढ़ाया जोनराज एवं शीवर ने। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। महान जैन विद्वान हेमचंद जिसकी सभा को अलंकृत करते थे वो कौन फ्रेंड? कुमारपाल की सभा को। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है भगवती सरस्वती। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे विज्ञानेश्वर। मध्यकालीन विद्वानों लेखक जो जैन धर्म के अनुयायी थे हेमचंद्र सूरी। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी भोज ने। भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी आर्यभट्ट ने। गौड़वों के रचयिता थे वाकपति। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था तो व्रात्य क्षत्रिय का। प्राचीन भारतीय विचारकों में से विधि व्यवस्था की सार्वधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की है तो फ्रेंड्स मनु ने। मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी सोमेश्वर थर्ड ने। फ्रेंड तो पूर्व मध्यकाल अब हम पढ़ेंगे जो कि 800 से 1200 ईस्वी है। फ्रेंड तो सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। फ्रेंड्स ये वाला जो टॉपिक है ये हम लोग इसको इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो पूर्व मध्यकाल जो है फ्रेंड्स सही सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2 से। तो सर्ववर्मन का जो है असीरगढ़ ताम्रपत्र। ईश्वर वर्मन का जौनपुर प्रस्तर अभिलेख। ईशान वर्मन का जो है हरहा पाषाण अभिलेख। जीवित गुप्ता द्वितीय का देववर्नाक अभिलेख में। चंदेल वंश का प्रथम शासक था नन्नू। होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी द्वार समुद्र को। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे तो वो कौन थे फ्रेंड्स? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था सारनाथ में। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंती दुर्ग ने। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी थी होयसल। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। कदम राजाओं की राजधानी थी वनवासी। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे क्षेमेंद्र। चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था तो फ्रेंड यशोवर्मन। एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है किसको फ्रेंड? लक्ष्मण सेन को। चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था कौन फ्रेंड? विद्याधर। जेजाग भुक्ति प्राचीन
था। किसका फ्रेंड? बुंदेलखंड का। कलिंग नरेश खारवाल संबंधित थे चेदी वंश से। शिक्षा की एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था धर्मपाल ने। राणा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था, तो संगीत राज नाम से। तो फ्रेंड्स हम जो है मिसलेनियस टॉपिक्स भी इसी में देख लेते हैं। वह पूरा स्थल जहाँ से सुपारी के 2 कार्बनीकृत बीज पाए गए हैं, तो वो है फ्रेंड्स वटगल। शासक का राजवंश से सुमेलन करना है, जैसे गोविंद तृतीय का राष्ट्रकूट वंश से है। वत्सराज जो है गुर्जर प्रतिहार वंश से। देवपाल पाल वंश से। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है वो पल्लव वंश से हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। क्या है फ्रेंड्स? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। तो सूची 1 का जो कि पर्यटक आकर्षण है, सूची 2 जो कि स्थान है उसे सुमेलन करना है। तो कबीर की जो समाधि है वो मगहर यानी कि बस्ती में है। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकरी में है। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में है। बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है। फ्रेंड्स सही सुमेलन करना है। अगेन, राजवंश का राजकीय प्रतीक से। परमाणु का जो राज के प्रतीक है वो सूर्यदेव है। मलय केतु का वराह है। चंदेल शासकों का राजलक्ष्मी है। गुर्जर प्रतिहार का भगवती है। सही से मिलन करना अगेन फ्रेंड। जगदल विहार का जो है रामपाल है। विक्रमशिला विहार का धर्मपाल है। सोमपुर विहार का धर्मपाल है। सलबन विहार का श्रीभव देव है। शासक जिसने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था, तो वो कौन था फ्रेंड? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है पालीताना गुजरात में। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी नानादेशी एवं नगरम। उद्दालक अरुणी प्रसिद्ध दार्शनिक थे। कुरु पांचाल के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था भास्कर ने। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। कहा गया है कहाँ पे फ्रेंड? ये महाभारत ग्रंथ में। हिंदू विधि द्वारा मान्य करथा उपज का छठा भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे विदक भागम। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था, तो विजयनगर राजाओं ने दिया था आश्रय। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था, तो वो तक्षशिला का। श्वन बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी चामुंड राय ने। चोलों की राजधानी थी तंजौर। इम्फोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार को जो है इम्फोरा जार कहते हैं। विक्रम संवत का प्रारंभ होता है लगभग 57 ईसा पूर्व से। खसरा नामक दस्तावेज से आशय है राजस्व संबंधी एक दस्तावेज। सामान्यतया पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साथ पहचान की जाती है, तो वो पुराना किला दिल्ली को। तो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हमारा जो है संपूर्ण प्राचीन इतिहास का रिवीजन जो है खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और फीडबैक के लिए मुझे कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिए। तो इसी के साथ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तो बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर फ्रेंड्स।